प्यारे बच्चों नमस्कार। आज गणित में चक्रवर्ती ब्याज के 10 प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये प्रश्न विशेष तौर पर हरियाणा सीईटी, एचटेट, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए अब प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2 वर्ष बाद 8% प्रति वार्षिक की दर से 3,000 रुपये की राशि पर कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। कि 8% वार्षिक की दर से 3,000 रुपये पर 2 वर्षों में कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। तो देखिए, हम इन सवालों को साधारण ब्याज के तरीके से ही करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप 3,000 रुपये का 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो 3,000 का 8% निकालेंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा, 3,000 गुणा 8/100, 1 साल का निकाल रहे हैं हम, तो वो आ गया 240 रुपये। और दूसरे साल का भी, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर ही आता है, तो 240 ही दूसरे साल का जाएगा। 240 जमा 240, 2 साल का 480 हो जाता साधारण ब्याज। अब जो पहले वर्ष का 240 रुपये ब्याज है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज अगर हम लगता है तो 8%, इसका जो है वही अंतर आता है। तो 240 का 8% और निकाल ली, 240 गुणा 8/100, तो वो कितना आ जाएगा, 19 रुपये 20 पैसे। तो कुल ब्याज कितना बन गया, 240 जमा 240 जमा 19 रुपये 20 पैसे, तो यानी 499 रुपये 20 पैसे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो ऑप्शन 2 है जो ये 499 रुपये इसका उत्तर आया। फिर से समझ लीजिए, साधारण ब्याज से ही हमने निकाला है कि 3,000 रुपये का 8% हमने 1 वर्ष का निकाला, तो वो आ गया 240 रुपये। तो दूसरे वर्ष में 240 ही मिलता। अब जो पहले वर्ष का 240 रुपये, इस पे 8% और जो मिलेगा, तो वह जो आया वही अतिरिक्त ब्याज मिलता है चक्रवर्ती ब्याज में। मान लो इसी सवाल में ये पूछा होता कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा 2 वर्ष का 3,000 रुपये पर, तो ये जो 19 रुपये 20 पैसे आए, यही अंतर है। अब अगला सवाल, मोहित 8,000 रुपये उधार लेता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% और ब्याज अर्धवार्षिक देय है, जो ब्याज की दर 10%, लेकिन ब्याज हर अर्धवार्षिक मतलब 6 माही में ब्याज मिलता है, तो उस राशि को ज्ञात करो जो 1.5 वर्ष बाद देने हैं। तो देखिए, वार्षिक दर है वो है 10% साल की, तो 6 माही कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5% 6 माही दर हो जाएगी, क्योंकि 1 साल में 2 6 माही होती है, तो दर क्या हो जाएगी, आधी। और समय जो 1.5 वर्ष दिया है, इसमें अब 1.5 वर्ष में कितनी 6 माही होती है, 1 साल में 2 6 माही, और आधे में और कितनी हो जाएगी, 1 6 माही और, तो कुल 3 समय हो जाएगा। अब 5% दर और 3 वर्ष समय की तरह से ही आप इस सवाल को हल कर सकते। तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हम एक तरह से निकालना है 8,000 पर 5% की दर से। तो 8,000 का 5% कितना आ जाता है, 400, क्योंकि 3 वर्ष है इसलिए 3 बार लेंगे हम, 400 400 और 400। अब जो 400 पे जो ब्याज आएगा 5%, 400 गुना 5/100 20 रुपये, वह भी 3 वर्ष में 3 बार लेंगे, तो 20 रुपये वह आ गया। और जो 20 रुपये का 5% है वह 1 बार लीजिए, तो 20 गुणा 5/100 1 रुपये वह आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए, वही कुल चक्रवर्ती ब्याज हो गया 8,000 रुपये का। तो आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1,261 रुपये। और 8,000 रुपये मूलधन था, तो कुल कितने रुपए देने होंगे से 8,000 जमा में 1,261, यानी मिश्र धन बताना हमने, तो 9,261 रुपये इसका उत्तर होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। इसी ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। कोई राशि है वह चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए 100 रुपये है वो, अब 6 वर्ष बाद कितने हो गए, 200। तो देखिए, हर 6 वर्ष बाद ही जो मिश्र धन है वो दुगना होता जाएगा। 100 के 200 हुए, अगले 6 वर्ष बाद 200 के कितने हो जाएंगे, 400, अगले 6 वर्ष बाद 400 के 800, और अगले 6 वर्ष बाद 800 के 1600। तो कुल 6 वर्ष कितनी बार लगे, 1 2 3 और 4, 4 बार 6 वर्ष लगे, यानी कुल समय कितना हो गया, 24 वर्ष। अब देखो, दुगने वालों में आप क्या कर सकते हो कि 16 है वो 2 की पावर कितनी है, 4, 2 की पावर 4 16 आती है, तो हम 6 को भी 4 से गुणा
कर लें तो कितना आ जाता, 24 वर्ष। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऊपर जो दो तरीकों से समझाया गया है। अगला, यदि किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। तो 81 है, अब 3 गुना का सवाल है, तो 81 3 की पावर कितनी है ये निकाल लीजिए। तो 81 है 3 की पावर 4। तो जो 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा था, तो अब 81 गुना कितने वर्षों में होगी कि 3 वर्ष थे, उसे 4 जो पावर आई है 3 की उससे गुणा कर लीजिए, 12 वर्ष इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी उधार ली गई राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए के 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 882 रुपए है, इस ये क्या हुआ है, जो मूलधन है उसमें 5% ब्याज जुड़ने के बाद आया, मतलब 105% है। तो 882 105% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 882 बटे 105 गुना में 100। आप इसे काट लीजिए। तो अगर आप 5 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ जाएगा 21, और अब 21 से इसे डिवाइड करेंगे, 21 चौकम 84, 4 बचा, तारा 2, 21 दूनी 42, इनकी गुणा कर लीजिए। तो 840 रुपये इस किस्त का मूलधन हुआ। ऐसे ही दूसरी किस्त का निकालें, उसमें 2 बार ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 882 एक बार निकालने पर 840 आ चुका है, अब दोबारा मत निकालिए। तो उसके भी फिर 840 में एक बार ब्याज और जुड़ा हुआ था, तो वो फिर इसी तरीके से 100 बटे 105, क्योंकि 5% दर है इसलिए 105 लिया गया। तो अब इसे फिर काटेंगे तो 105 8 840, और अब 8 और 100 की गुणा करोगे तो 800, इन दोनों को जोड़ लीजिए, वही क्या आ गया मूलधन। तो 840 जमा 800 यानी 1640, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, किसी राशि का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपए। देखिए 3 साल का साधारण ब्याज 240 है, तो 1 साल का कितना होगा, 80 रुपए, और अगली साल भी 80 मिला और अगली साल भी 80, क्योंकि साधारण ब्याज में तो ब्याज पे ब्याज तो मिलता नहीं है, तो हर साल ब्याज बराबर ही चलता रहता, चाहे 100 वर्षों से में, चाहे 10 वर्षों, चाहे 2 वर्षों, चाहे 5 वर्ष, हर साल का ब्याज उतना ही आता है। अब यूं कहा है, इसी राशि का 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए पहले साल का 80 रुपए, दूसरी साल का 80 रुपए साधारण ब्याज, तो ये मिलता। अब 10 रुपए जो अतिरिक्त मिले हैं वह क्या है, जो पहले साल का 80 रुपए उस पर ब्याज है 10 रुपए, 80 रुपए पर 10 रुपए ब्याज हमें मिला है, वही अतिरिक्त मिले 170 रुपए में, जो 160 के अलावा जो मिले हैं। तो अब प्रश्न ये होगा कि 10 रुपए 1 साल का ब्याज 80 रुपए पर, तो दर क्या होगी। तो आप दर के सूत्र से जो साधारण ब्याज का उत्तर से याद कर लीजिए कि ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय, समय क्योंकि 1 वर्ष है तो इसलिए 1 गुणा में 1 लिखने की जरूरत नहीं, 0 से 0 कट गया, और 100 को अगर आप 8 से पूरा डिवाइड करें तो 12.5% आएगा। तो यही इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, 12.5%। अगला सवाल, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 2000 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 2000 का 10% कितना होता है, 2000 गुना 10 बटे 100, 200 रुपए, और दूसरे साल में भी साधारण ब्याज तो यही मिलेगा 200 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज इसके अलावा क्या मिलना है, जो पहले साल का 200 रुपए ब्याज आया इसका 10% 2 साल में, तो 200 का 10% कितना आएगा, 200 गुणा 10 बटे 100, 20 रुपए, तो यही अंतर आएगा ऑप्शन 2। किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपए है, तो उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या हुआ। अब देखिए अगर हम मान लीजिए 100 रुपए माने, तो पहले साल कितना ब्याज मिलता, 4 रुपए, दूसरे साल कितना मिलता, 4 रुपए, और जो तीसरे साल है वह 4 का 4% है। दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलना है वो क्या, वो और ज्यादा मिलेगा, जो 4 रुपए है ये वाला, इसका 4% और मिलेगा, यानी 4 गुना 4 बटे 100, तो वो कितना मिलता, 0.16 रुपए ये मिलता। तो कुल रुपए कितना ब्याज बन जाता अगर 100 रुपए होता है यहाँ पर, तो 4 4 और 0.16, यानी कि 8.16 रुपए ब्याज मिलता हमें। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वह उस मूलधन का 8.16% है, 4%, 4 और 4 का 4%, 0.16, और तो जो 408 रुपए हमारे पास, वह जो मूलधन था उसका कितना है, 8.16% है।
अब हमने साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज तो 4 और 4 8% मिलेगा। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सीधा ही हम यहाँ से 8 से गुणा कर ले। अब काटे, इसकी अगर डेसिमल हटाए हम तो 100 से गुणा कर लो ऊपर, तो अब इसकी डेसिमल हट जाएगी। ठीक है, अब हम काटे तो 408 दूनी 816 और 2 से इसको काटेंगे तो 4, तो उत्तर कितना आ गया 400 रुपये। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, एक आदमी 2550 रुपये उधार लेता है जिसे उसको 2 वर्ष के अंत में 2 वार्षिक किस्तों द्वारा 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान करना। प्रत्येक किस्त ज्ञात करनी है आपके। तो देखिए 4% है तो पहले 100 रुपये है अगर, तो वो 1 साल बाद कितना जाएंगे 104। तो इसी हम रेशियो में जो 100 और 104 की है 2 वर्ष के लिए मूलधन जो दिया होता है उसको बांट लो। जितनी दर है, मान लो 10% होती तो 100 और 110, 8 होती तो 100 और 108 2 वर्ष के लिए। तो अब इस दर में हम रेशियो में अगर बांटे तो कितना आएगा, कट के यहाँ 25 और यहाँ 26। तो अब मूलधन का जो बड़ा वाला भाग है ना वह ज्ञात कर लीजिए। तो 2550 गुणा में बड़ा भाग कितना है, अब हमारे पास अनुपात में 26 और बटे में अनुपाती योग कितना है 25 और 26 का जोड़ 51। अभी से काटोगे तो 5 से कटा और फिर एक 0 और है वो। अब कितना बच गया हमारे पास 50 गुणा में 26 यानी कि 1300। अब 1300 रुपये जो आए हैं हमारे पास, इसका 1 साल का साधारण ब्याज और जोड़ लीजिए इसमें 4% से। तो 1300 का 4% कितना आएगा, 1300 गुणा 4/100। तो साधारण ब्याज 1 साल का, तो वो कितना आ जाएगा 52 रुपये। तो कुल जो किस्त आ जाएगी वह आ गई 1352 रुपये। ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। फिर समझ लीजिए, क्योंकि 4% दर थी और 2 किस्तें हैं इसलिए 100 और 104 हमने लिया। अगर 3 होती तो फिर अगले लेते हम अनुपात में 108.16, क्योंकि 104 पे फिर 4% जुड़ता तब इतना हो जाता। अब हमने 100 और 104 को काट लिया 25:26 में। हम जो मूलधन 2550 रुपये ये इसे हम बांटे तो 2550 बड़े वाला भाग निकाल लीजिए, दोनों निकालने की जरूरत नहीं। तो 2550 गुणा में 26/51 तो 1300 रुपये आ गया और इसमें 1 वर्ष का 4% की दर से साधारण ब्याज है वह और जुड़ जाएगा। तो अब आज का 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए, किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6.25 रुपये वह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करना हमने पी, तो इसके लिए शॉर्टकट लगा लीजिए कि 100 गुणा में 100 गुणा में अंतर जो दिया है सवाल में 2 वर्ष के लिए वो तो 6.25 और बटे में क्या लेना है दर का स्क्वायर। तो दर कितना है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। अब इसे काट लीजिए, 5 से 100 को काटा तो कितना आ गया 20 और दूसरे 5 से 20 को काटा तो 4। अब 625 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2500 रुपये इसका सही उत्तर। तो शॉर्टकट लगाए इसमें, ये ध्यान रखिए कि 100 गुणा 2 वर्ष के लिए है 100 गुणा 100 गुणा में अंतर बटे में दर का वर्ग और उससे हमने मूलधन ज्ञात कर लिया। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। कल मैं और प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।